यहाँ का सिस्टम जो बता रहे हैं, यहाँ का सिस्टम क्या है। तो पहले क्या होता है, जब हम फेसबुक पे डाले उस पर एक नंबर पार्टिकुलर 2-3 नंबर डाला रहता है फेसबुक पे और फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे। तो क्या होता है, वो टेलीकॉलर का नंबर यहाँ पे आएगा, हम उनसे बात करेंगे, सर आपको क्या चाहिए, प्लॉट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, कॉमर्शियल चाहिए, कितना टाइप का उसमें होता है। प्लॉट जो है, एक तो प्लॉट चाहिए, उसमें से पार्टीशन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, दूसरा से रेसिडेंशियल, तीसरा हो गया कॉमर्शियल, सेमी कॉमर्शियल सर होता है ना, ठीक है, फ्लैट, ठीक है सर। तो उनको हम लोग पहले सुनते हैं, पहले वो जो बात करेंगे कि हम, मेरे पास जो कॉल आता है उनको पहले मेरा टेलीकॉलर क्या है उनकी बात को सुनता है, अपना कुछ नहीं बताना होता है, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं सर, वीडियो में ऑलरेडी प्लॉट पे जाके हमने वीडियो शूट कर चुका है। तो उनको क्या चाहिए, उनसे पहले एक्सपेक्टेशन उनका क्या है मेरे प्रति, तो हम पहले क्या करते हैं, सुनते हैं। इससे क्या बॉन्डिंग और मेरे और उनके बीच में जो बोले थे सर कि बॉन्डिंग कैसे होगा, क्लाइंट के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगा, उसका आंसर है क्या है कि जब तक उनका सुनिएगा नहीं तो बॉन्डिंग होवे नहीं करेगा। तो पहले उनका हम काफी हद तक सुनते हैं कि सर हमको यहाँ पे चाहिए, पटना में इस एरिया में चाहिए, परसा एरिया में चाहिए, डुमरी एरिया में चाहिए या संपचक एरिया में चाहिए, तो इस सब एरिया में चाहिए। तो सुनते हैं उनका रिक्वायरमेंट, हम लोग पहले बहुत केयरफुली सुनते हैं, उसको हम लोग लिखते भी हैं उनको कि सर आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि हमको फिल्टर करना होता है किस डायरेक्शन में चाहिए, आपको रोड कितना चाहिए सर, आपको किस रेंज में कितना चाहिए, आपको बजट क्या है, और आने वाला समय में आप 5 साल के बाद उस प्लॉट को कहां देखना चाह रहे हैं। सर एक स्टेप आगे बढ़ के कि आप 5 साल के बाद उस प्लॉट को कहां देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कि हमको सेमी इन्वेस्टमेंट, अभी जो आ रहा है सेमी इन्वेस्टमेंट या सेमी घर बनाने वाला, तो उस टाइप का। तो 5 साल के बाद बोलते हैं कि अभी जो बिक रहा है, जो अभी का सिनेरियो है या कुछ दिन के पहले का, कि सर हमको ऐसा कीजिए कि हमको 2-3 साल 4 साल के बाद हमको घर बनाने लायक हो जाए, ठीक है सर। तो हम उनको फिर क्या कहते हैं, उनको बजट बताते हैं कि सर मेरे पास जो है सेमी घर बनाने वाला मेरे पास 40 से स्टार्ट हो जाएगा और 60 तक जाएगा, 60 तक जाएगा सर, 60 लाख तक जाएगा। यदि इन्वेस्टमेंट बोल दिए तो इन्वेस्टमेंट बोलने से हम लोग बोलते हैं कि 9 लाख से लेकर 12 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है सर। फिर यदि उनको कॉमर्शियल बोल दिए तो कॉमर्शियल जैसे ही बोलते हैं तो उनको 55 लाख से लेकर 1 तक हमारा कॉमर्शियल आ जाएगा, 1 तक कॉमर्शियल आएगा। सर देखिए टॉकिंग कैसे हो रहा है, दोनों के बीच में टॉकिंग कैसे हो रहा है, क्लाइंट के बीच में टॉकिंग हो रहा है, बट उनका सुनना बहुत जरूरी है सर। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक उनको बॉन्डिंग नहीं बनेगा। होता है क्या कि सुने नहीं, हम अपना बकना स्टार्ट कर दिए। हमारे पास तो प्लॉट सर अभी करीब 30-32 को प्लॉट है, तो उनको कैसे बताइएगा, शॉर्ट फॉर्म में तो पहले उनको सुनना होता है। सुनने के बाद किया उनको बताए कि सर आपको हमको सेमी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनको इसके बारे में 2-4-5 प्लॉट के बारे में उनको हम बताते हैं। क्योंकि सर यदि वो इंक्वायरी जब मेरे पास ले रहे हैं तो उनको इस एरिया के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, अदरवाइज वो इंक्वायरी नहीं लेते, अदरवाइज उनको। प्लस दूसरा है कि उनको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का मन है उनको, क्योंकि हम उनको कॉल करने के लिए नहीं गए हैं सर, वो मेरे पास कॉल किए हैं, ठीक है ना सर। तो मेरे पास जब कॉल किए हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा मन है। हम सर यहाँ का कल्चर बता रहे हैं, तो उस पर हम जाएंगे, फिर उस पर हम चले जाएंगे। फिर उनको क्या करते हैं, उनको हम भी जब वो बोलते हैं ठीक है इस टाइप का, तो उनको वीडियो हम शेयर करते हैं, जो वहां का वीडियो 3-4 गो वीडियो है उनको हम शेयर करते हैं कि सर हमारे पास इस टाइप का प्लॉट है, और वो अपना वीडियो शेयर कर दिए, उसको 2-4-5 दिन के बाद इस तरह से दिन भर में करीब 50-60 लोग के पास हमारा वीडियो जाता है, 50-60 लोग के पास। उसमें सेग्रीगेट होता है। सेग्रीगेट क्या होता है सर, दिन भर में 200 कॉल्स आएंगे, तो 200 कॉल में से हमारा पॉजिटिव कॉल्स 12 से 15 कॉल पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब ये सब निगेटिव रहेगी। मतलब आपको 180 कॉल जो है, 85 कॉल जो है निगेटिव है, इतना ही पॉजिटिव है बस। बाकी इतना ही मतलब मान के चलिए 6% जो हो गया पॉजिटिव कॉल हो गया, बाकी सर जो है ना 94% जो है निगेटिव कॉल है मेरे पास। निगेटिव एक कॉल्स है कि ठीक है कॉल कर लिए, जानकारी है, बट लेने वाले सर ये भी हैं, लेने वाले ये भी हैं, बट वो जो बात करने के दरमियान उनको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। जब कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना सर। इनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ठीक है हम जो बात कर रहे हैं
हम बात कर रहे हैं तो लगा सही जगह बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ 6% आया। फिर क्या हुआ सर, ये वीकली जब हम लोग काउंट कीजिएगा तो करीब करीब एक सप्ताह में 15x7 लगभग 100 कॉल्स होगा। इसमें से यहाँ पे विजिट करेंगे मात्र 10 लोग ही विजिट करेंगे सर। 100 गो एक सप्ताह में देखा जाए जो 200 कॉल्स हमारे पास आया, दिन भर में 200 कॉल्स आया, इसमें से 12 कॉल ही हमारा पॉजिटिव रहा। और एक सप्ताह का जब काउंट कीजिएगा, एक सप्ताह का 1 वीक का, तो उसमें से एक 100 कॉल्स हुआ। 100 कॉल में 6-7 लोग ही हमारे पास विजिट करने के लिए आएंगे, बाकी लोगों निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि उसको फॉलोअप सही ढंग से नहीं हुआ, उनसे हम गेट टुगेदर नहीं किए, या उनके पास टाइम नहीं था, या बोलेंगे कि हम बाद में आएंगे। इस टाइप से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 7 आएगा। ये भी क्या होगा सर, वीकली क्या होगा, ये फिर 7 मिला के फिर एक महीने में क्या होगा, जब 7 आ गए तो एक महीने में करीब करीब वही 60-70 लोग हुआ। उसमें से हमारा डील होगा करीब करीब वही 2 से 3 होगा, 2 से 3 हम लोग को डील क्लोज करेंगे। रेशियो अभी का सर डिजिटल मार्केटिंग का रेशियो यही है, मतलब आपको पॉइंट 0.05 इतना हमारा है बस रेशियो, जो डिजिटल हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका है सर। बट हमारे पास मतलब 1% से भी कम का है भी सर। अभी जो हम लोग जो बात करेंगे 1% से आधा % के आसपास में हम लोग का भी जो हमारा वर्क मतलब इस पे हम लोग को क्लोज करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग जो डिस्पोजल इस पे डन होता है, इसके लिए सारा सिस्टम वर्क करता है। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या सर कि मान लीजिए कि सर मेरे पास क्लाइंट विजिट्स में चलते हैं कि हमारे पास, जब हम पहले खाली ये समझा रहे हैं सर मेरा होता क्या, जब तक नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब वो हमारे पास विजिट करने के लिए प्लान देते हैं कि सर हम क्या कर रहे हैं कि अगला सप्ताह संडे को हम आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं, तो हमारा संडे को हम इतना बजे स्टेशन या बस स्टैंड या बाईपास पे हम पहुंच जाएंगे या स्टेशन पहुंच जाएंगे। उनको बोलते हैं सर एक काम कीजिए, आप बाईपास पे चलाइएगा, बाईपास पे वो पटना बख्तियारपुर बाईपास पे चलाइए या तो बस स्टैंड चले आइए। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वहां पे जाके उनको पिकअप कर लेते हैं। पिकअप कर लिए, पिकअप करने के बाद फिर उनको क्या करते हैं हम प्लॉट दिखाते हैं सर। प्लॉट दिखा दिए, प्लॉट दिखाने के बाद प्लॉट उनको 10-12 को विजिट करवा दिए, सब कुछ विजिट करवा दिए, फिर उनको जो बोले कि नहीं हमको वहीं पे छोड़ दिए, फिर वहीं पे उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कंपनी का सर्विस हुआ सर। दिन भर प्लॉट दिखा दिए, सेटिस्फेक्शन उनसे नहीं पूछना है कि सर खाली अब दिन भर हम दिखाएंगे उनको 5-7-8 प्लॉट उनको दिखाएंगे, कुछ पूछना नहीं है, अच्छा लगा खराब लगा ऑटोमेटिकली वो बोलते रहेंगे, हमको बोलना नहीं, उसे सुनना है खाली वो क्या बोल रहे हैं। उनको दिखा के फिर उनको अपने जगह पे छोड़ दिए, वो चले गए। फिर नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद उनसे हम फॉलो अप लेते हैं। जो अभी का सिचुएशन में हम लोग जो कर रहे हैं सर, सिस्टम अभी हम लोग यही कर रहे हैं। फिर फॉलो अप लेते हैं, फिर उसी में से 10-12 लोग, उसमें से 10-12 लोग मतलब उसमें से हम लोग फिर फाइनल करते हम लोग करते हैं। बट हम लोग कहते क्या सर है कि प्लॉट लेने से पहले क्या क्या चीज देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना, वो बाइंडिंग नहीं बन पा रहा है ना। ये इसको करने में क्या होता है सर, जब ये सब जो हम लोग कर रहे हैं तो कस्टमर के बीच में बाइंडिंग बना रहे हैं। अब कस्टमर यहाँ ऑफिस आए, उनको विजिट करवाए, अपने बारे में कुछ बताए, ये बाइंडिंग बन रहा है, दोनों के बीच में बाइंडिंग बन रहा है, ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं। उनको 1 रुपया लगना नहीं है, आए देख लिए, 10 जगह घुमा दिए, फिर उनको जो अपने गंतव्य स्थान पे छोड़ दिए, वो चले गए, उनको 1 रुपया भी नहीं लगना सर, कुछ नहीं लगना है। इवन खाना वाना का प्रोग्राम यहाँ पे हो जाता है। यदि वो प्लानिंग से बोल दिया सर मेरा खाना बना दीजिए, तो खाना वाना भी यहाँ पे खा लेंगे। तो इससे क्या हुआ, बॉन्डिंग हुआ सर, उसका फैमिलियर। और उनको क्या करेंगे, बॉन्डिंग करने के लिए उनके बारे में जानना होगा, उनके फैमिली के बारे में जानना होगा, फैमिली का दुख सुख समझना होगा, कुछ ऐसा बात करना होगा कि उनके बारे में हर समय प्लॉट के बारे में डिस्कस करने से लगे खाली इसका काम है प्लॉट बेचना, किसी प्लॉट अपना खाली उल्लू सीधा करके आपको प्लॉट बेच रहा है सर। तो वो चीज खाली होगा तो प्लॉट हमसे कस्टमर क्लाइंट हमसे नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। वो कि खाली बस हमारा आया, प्लॉट दिखाया, फिर हमको भेज दिया। उनको दुख सुख जो भी किस काम से आया है, हो सकता है पटना एक 2 काम और उनका हो, तुमको उनको साथ में एक आदमी को लगा दिए सर, साथ में एक ड्राइवर को लगा दिए, साथ में चले जाइए, वो भी काम उनको करवा दीजिए। उससे क्या तो उनको बाइंडिंग बनता है सर, खुद में खुद बाइंडिंग। मार्केटिंग का तरीका क्या हो सकता है सर, यही हो सकता है सर। और मतलब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सर्विस यही दे सकते हैं। तो बाइंडिंग हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। और दूसरा जब क्या होता है सर कि जब रेंटल भी है और अपना बिल्डिंग है, बगल में दिखाते हैं कि देखिए अगल बगल सब वर्ग बन गया है, ये होम्स इंडिया का प्लॉट है, सब जगह बोर्ड टंगा हुआ है, तो उनको लगता है रियलिस्टिक है। ये नहीं लग रहा है कि सर कि वो कहीं से लेके आया है, दिखा देगा कहीं, दे देगा कहीं, करेगा कहीं।
तो ये सब चीज रियलिस्टिक हो जाता है, 100% रियलिस्टिक हो जाता है। सो हम लोग पहले कस्टमर को क्या करते हैं, जब लेने के समय आता है तो पहले उनको हम बोलते हैं सर कस्टमर हमसे पूरा कुछ एग्री हो गया, तो पहले क्या कीजिएगा सर, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पहला कागज में क्या क्या देखेंगे, कागज पाते हैं क्या क्या चीज देखेंगे कागज में, हाँ हाँ नेक्स्ट सेकंड करते हैं, फिर उस पर जाते हैं। कागज इस पे जाना जरूरी है सर, क्योंकि ये बेसिक चीज है। प्लॉट लेने से पहले क्या क्या देते हैं, प्लॉट लेने से पहले क्या क्या देखना है, पहले क्या देखेंगे सर, पहले 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 खाता खाता मतलब उसका पेपर डीड देखेंगे, है ना, डीड से हिसाब आ जाएगा। दूसरा क्या देखेंगे सर, कुछ बताइए, चौहद्दी देखेंगे, चौहद्दी बड़ा प्लॉट रहेगा तो आपको बड़ा प्लॉट, 1 बीघा प्लॉट रहेगा तो क्या देखिए, 1 बीघा का रहेगा तो जैसे कि हम लोग उसको जब 1 बीघा का रहेगा तो नक्शा पहले देखेंगे सर, नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, गवर्नमेंट मैप देखेंगे, मैप। दूसरा सर, तीसरा दूसरा जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी। चौथा जमाबंदी डीड में सर, डीड में आ जाएगा मगर नहीं आएगा, मगर देखना होगा जमाबंदी उनका नाम से, फिर आपके डीड में सर हो सकता है जमाबंदी, बट हो सकता है रियल चीज में जाइएगा तो जमाबंदी है नहीं। बहुत सारा देखे होंगे कि जमाबंदी डीड में रहेगा, बट आप देखने के लिए जाएगा तो जमाबंदी गायब है, रसीद कटा हुआ नहीं है, मैनुअल है, करंट में देखेंगे तो करंट उसको जो है ना सर, करंट जमाबंदी, करंट रसीद, तो फोर्थ में क्या देखेंगे सर, हाँ डीड है तो जमीन कहां से आया, जमीन कैसा है, रैयती है, खतियानी है, रैयत है, खतियान है, या तो फिर वो डीड है ना, डीड किधर से आया। पांचवा सर क्या देखेंगे, पांचवा क्या देखेंगे हम लोग, मैप से हम लोग को पता लग जाएगा सर, जब मैप हमारा रहेगा जो कहां से पैन से मिला हुआ है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है सर कि आपके सामने यदि हम लोग ने 1 बीघा का प्लॉट काटा, एग्जांपल सर देखिए, हमने 1 बीघा का, जनरली 1 बीघा का प्लॉट काटा, हम लोग ऐसे काटते हैं, ठीक है ना सर, ऐसे काट लिया, तो अब हम प्लॉट यहाँ बेच रहे हैं, इसका हम प्लॉट यहाँ बेच रहे हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, आगे में मान लीजिए कि 15 फीट का रास्ता है, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलचाल के भाषा में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे भी फंसता है सर, यहाँ भी आदमी खूब फंसता है। आज के डेट में बहुत लोग इस एरिया में, इस रोड में बहुत सारा लोग फंसा हुआ, इस चीज को देखना हम लोग को बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि सर ये हो गया सहायक रास्ता से देख लिए, आइए तो हो गया इंटरनल है सर रास्ता, आइए तो सर्वे वाला है, बट इसमें लिखाता क्या है ना कि 15 फीट रास्ता जो जमीन मालिक द्वारा दिया गया वो जाके अलग में जाके या सहायक रास्ता में मिल जाती है। बहुत सारा इसमें फंस गया है, इसमें बहुत लोग फंस गए। जैसे आप लोग किसी को बेचवाते हैं, प्लॉटिंग किया हुआ प्लॉट है, बड़ा सा प्लॉट है, 2 बीघा 4 बीघा का, पता लगा सर आगे यहाँ पे मुहम्मा पे रास्ता कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं फंस जाइएगा, अपना प्लॉट में तो निकाल दिए, आप यहाँ लिख भी दिया 15 फीट का रास्ता, वो मान लीजिए सर पूरब हो गया, तो पूरब में 15 फीट का रास्ता, 2 कट्ठा किसी और का हो, तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है सर कि जो रास्ता जाके सहायक रास्ता मिलती है नहीं मिलती, ये बहुत देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इससे बहुत लोग फंसे हुए हैं सर, ये चीज को लोग नहीं देखते, सब देख लिए खाली मट्टी उट्टी भरा हुआ सब, हाँ प्लॉट में रास्ता ऐसे देखें। और क्या देखेंगे इसमें सर, हाँ हरा कार्ड, यहाँ लाल कार्ड कहाँ होता है, इधर हम लोग यहाँ होता है, खास माल, किस टाइप का जमीन है, टाइप ऑफ जमीन, ये तो हो ही गया सर, टाइप ऑफ जमीन इसमें होता है कि ये तो बहुत टाइप का, तो इसमें आ जाएगा, खतियान इसमें आ जाएगा। अभी क्या है ना कि कुछ क्या रोक दिया है, अभी क्या है कि खतियान इसमें आ जाएगा, ये उसमें सर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। एक बंटवारा देखना जरूरी, बंटवारा सर, बंटवारा बंसावली ओब्लिक बंसावली प्रेजेंट में सर उसका जो मोटेशन होल है कि नहीं है, आपको पेपर जो है ना मोटेशन बहुत जरूरी मांगता है, बैंक आपको बहुत जरूरी मांगेगा, मोटेशन मांगेगा, वो तो इसमें आ गया सर, टाइप और रैयत खतियान इसमें आ गया। मगर हम लोग जो कब से
हम लोग जब जमीन कभी भी परचेज करते हैं या किसी को दिलाते हैं तो खतियान से चलना होगा। आप यदि बीच से खाली डीड से दे देंगे प्लॉट को तो उसमें फंस जाएंगे। हाँ, एक्चुअली बकास्ट पे भी रोक लगा दिया है और अलग 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 उसका मानता सब जगह का अलग अलग है। जैसे पुनपुन एरिया में बकास्ट का नोटेशन हो जाएगा, मान आप जाइएगा, आप फतुआ में बकास्ट का नहीं होगा, आप नालंदा में कहीं से जाइएगा तो बकास्ट का नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, वो हम आपको, ये आपको हम लिख के दे देंगे, वो लिख के दे देंगे। हाँ, उसके लिए हम डिस्कस, उसके लिए लिख के आपको हम दे देंगे। किस टाइप का जमीन होता है वो अलग आता, सिस्टम ही अलग है। एक्चुअली किस टाइप का जमीन, एक क्या होता है ना सर, बकास्त मालिक होता है, एक रैयत होता है। बकास्त में भी 3-4 टाइप का होता है। एक खास माल होता है, खास महल जमीनें अलग है वो जमीन। हाँ हाँ, बकास्त में एक और रहता है बकास्त प्रति का दिन, वो खाली लगा बकास्त, एक जो आप बकास्त बोले, जो बकास्त भी 4-5 टाइप का है। हाँ अच्छा, बता देंगे। ये तो पेपर की बात में आ गई सर कि पेपर में क्या क्या हम लोग को नीड्स है हम लोग का। हाँ हाँ, और उसके बाद 60वां सर पोजीशन। पोजीशन नहीं देखिएगा, पोजीशन भी देखना होगा ना। पोजीशन तो पोजीशन पहले तो मैच था, पोजीशन ही देख रहा होगा सर। हाँ, तब आप हम इस सब पे आएंगे। पहले पोजीशन ही, पोजीशन क्या बता रहा है, पोजीशन के बाद हमारा एक मैप क्या बता रहा है। हम लोग पहले मैप ही बताते, पहले क्या करते हैं सर कि जैसे कि पोजीशन बता दिए, पोजीशन बताने के बाद उनको मैप बताते हैं किससे कनेक्ट है जमीन जो हम उनको दे रहे हैं। तो अलंग से है, रोड से है, या तो फिर पैन से है, या तो फिर मतलब किससे कनेक्ट है, क्या सहायक रास्ता किससे कनेक्ट है। तो वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उससे किससे कनेक्ट है, बंटवारा हो गया, पोजीशन हो गया। उसके बाद हम लोग पोजीशन से जाएगा तो डीड है, तो डीड कैसे आया, डीड कैसे प्राप्त हुआ उनको। जैसे मान लीजिए कि डीड का जमीन तो कैसे आया उनको पास, संदर्भ में लिखा रहता, संदर्भ में कि जमीन इनका बंटवारा हुआ, ये खतियान यहाँ से चला, इनके पास बंटवारा हो गया, ये मिला उनके पास, ये मिला उनके पास, ये मिला क्या। और अभी डिटेल्स नहीं रहता, खाली डीड नंबर डाला रहता है। यदि डीड से डीड जमीन ले लेगा तो खाली डीड नंबर डाला रहेगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, वो डीड को निकालना पड़ता है। जब वो नकल निकालेंगे, आजकल डीड भी डुप्लीकेट हो जाता है। डीड भी बहुत जगह देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हम लोग को मिला है कि डीड डुप्लीकेट है। उसमें क्या करते हैं, जो पुराना डीड है, खास करके पुराना डीड, जो बहुत पुराना डीड है, उसको हम लोग नकल निकलवाते हैं। नकल करीब 15-20 दिन में, जो मुख्यालय है जहाँ का, मान लीजिए पटना का है तो पटना का मतलब गांधी मैदान है, छजूबाग है, और मान लीजिए नालंदा का है तो बिहार शरीफ है ना। तो अपना अपना जहाँ मुख्यालय है वहां से निकलता है। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जो पुराना डीड रहता है ना, आजकल बनता बहुत ज्यादा है और उसी में लोग फंस जाता है। होता है क्या कि खो गया वो डीड से है, खतियान से आया, पुराना डीड है, खो गया। अब वो उसका बंटवारा कैसे आया, किधर से आया, वो पता नहीं लगेगा। आप तो जमीन बेच दीजिएगा, मगर अभी कुछ नहीं होगा सर। जमीन आप बेच दीजिएगा 2-4 साल कुछ नहीं होगा। सर तो बोले कि मैं तुरंत लेके भागे, दूसरा कहानी है। बट होता जनरली क्या होता है कि आप हम जमीन बेचते हैं 2 साल 3 साल तक कुछ नहीं होगा। जब वो जमीन महंगा होने लगेगा तो सबको नजर उस पर खुलता है कि सर वो जमीन महंगा होने तो फिर 1 फीट आधा फीट के लिए बहुत मैटर करता है। तो हम लोग क्या बताए सर, जब जमीन उनको दिखाए तो पहले फिर हम लोग क्या किए, उसको जमीन सब फाइनल कर लिए। तो पहले उनको बोलते हैं पहले आप पोजीशन ले लीजिए, पैसा से पहले आप पोजीशन लीजिए, हमरा पैसा मत दीजिए। यहाँ कंपनी का रूल है पैसा पहले मत दीजिए। आप खाली टोकन 11,000 21,000 दे के आप अपना पोजीशन बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री बहुत मस्ट है सर आज के डेट में, क्योंकि बाउंड्री यदि नहीं कीजिएगा, बाउंड्री से यदि नहीं कीजिएगा तो कल वेले कंपनी के लिए भी सरदर्दी है। सरदर्दी ये है सर कि कल वेले पूछे जाएगा 2 साल के बाद चलिए मेरा नाप देने के लिए, उस समय किसान भी नहीं रहेगा। 2 साल के बाद किसान रहेगा, 2 साल के बाद किसान नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पैसा मिल चुका, वो ऑलरेडी डन कर चुका, पैसा खत्म हो गया। हाँ, नहीं जाएगा, वो जान को बोलेगा, अड़चन लगा देगा, 2-4 हजार हमें दे, ठीक ना सर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई जमीन लेते केपी बीम कर लेते हैं। केपी बीम इसको जो है ना सर, हम लोग केपी बीम कर लेते हैं। मान लीजिए जमीन है सर 20 कट्ठा जमीन है, उसका पेपर में है 20 कट्ठा पेपर में सर, और खतियान में है उसका 18 कट्ठा और नक्शा में है 17 कट्ठा। कौन मानता होगा? खतियान नक्शा मानता होगा, है ना। अब उसका पेपर बता रहा है सर 1 बीघा, अब उसका जो खतियान बता रहा है 18 कट्ठा, नक्शा है 17 कट्ठा, आप पोजीशन है 16 कट्ठा। 4 कट्ठा कहाँ दीजिएगा? नहीं, नक्शा आपका है, नक्शा आपका है, मगर आपको सब दावले है।
इधरों से दाब ले, इधरों से। हाँ कोई नापी नापी करवा के मिला, मगर वो आदमी नापी करवा के उतना इकट्ठा अगल बगल से ले गया था ना, ले गया था ना। इसी में जनरल लोग इसी में मार खाते जितना लोग हैं सर। हाँ 17 नक्शा भी कर 17 कट्ठा डीड में हो सकता है, लिखा देगा कि पहले बहुत पुराना डीड है, लिखा देगा 20 कट्ठी, नाम है 20 कट्ठा, तो नाम के अनुसार से वो लिखा गया 20 कट्ठा। ठीक है ना सर, ऐसा होता है बहुत बार, देखिएगा ऐसा होता है, इसमें फंसना नहीं है। अच्छा जमीन एकदम रियलिस्टिक है, एकदम रियलिस्टिक है, एकदम रियलिस्टिक है कि आपका जो है पेपर है 20 कट्ठा, खतियान है 18 कट्ठा। खतियान क्या है जनरली क्या सर कि आधा कट्ठा पौन कट्ठा नहीं रहता है, आप देखे होंगे कभी भी तो जो जान रहे खतियान के बारे में, या तो 18 रहेगा तो 19 रहेगा तो 20 रहेगा, साढ़े में नहीं रहेगा, पौने में नहीं रहेगा, सब डिसमिल में जरूर रहेगा ना, तो उतना ही रहेगा। तो होता है कि मान लीजिए 18.5 तो 18 लिख देगा, मिनिमम लेके चलता है वो पॉइंट। जी हाँ नीचे पकड़ लेता। तो होता क्या है कि आप पोजीशन मेरा क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया पेपर, ये हो खतियान, ये हो गया नक्शा, ये हो गया पोजीशन। तो पोजीशन जितना देगा, मान लीजिए 16.5 कट्ठा पोजीशन किसान हमको दिया, चपा अगल बगल चपा हुआ है। जनरली क्या होता है, जमीन कौन सा जमीन बिकता है सर, जो एक्टिव किसान होता है उसका जमीन नहीं बिकता है। क्या बात सही है कि नहीं है? जो एक्टिव किसान है, चालाक किसान है, जिसके पास पैसे हैं, बहुत सारा जमीन है, वो उसका जमीन ज्यादा जल्दी नहीं बिकता है। बिकता है किसका, जो यहाँ से दूर चला गया, यहाँ हाईवे नहीं है, या ढेर सारा संपत्ति है उसके पास। तो जब ढेर सारा संपत्ति है तो उसको देख रेख सही से नहीं हो पाता है, तो ही इस कंडीशन में जमीन बिकता है। तो क्या होता है, अगल बगल उसको चापले रहता है। आई किसान चाहेगा नहीं लड़ने के लिए, इसे लड़ेगा तो फिर हो जाएगा विवादित हो जाएगा। क्या बोलेगा हमारा इधर जाएगा, वो कहेगा हमारा इधर जाएगा, विवादित हो, उसको बेच के निकलना है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा मिनिमम में लेके चलना होता है। इसलिए हम लोग क्या पहले करते हैं, पहले पोजीशन इसको पकड़ते हैं केपी बीम, ठीक है ना सर। केपी बीम पकड़ने के बाद तब हम इसको प्लॉटिंग करते हैं, हाँ? किसान का गया, वो किसान के देखिए नहीं फंसने का रीजन नहीं सर, जो आपको बोले 50-60 बीघा हम लोग बेच लिए, अब कहीं जमीन में नहीं फंसे, कोई 2 कट्ठा भी जमीन बेचा, वो फंस गया। कहाँ फंस गया? उसका मेन यही ये है और ये हाँ 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 हाँ। तो हम लोग एग्रीमेंट में लिखाते हैं कि जो जमीन पोजीशन में आप दीजिएगा, नक्शा के जो मिनिमम रहेगा जो दीजिएगा उसी का पैसा हम देंगे, अन्यथा पैसा उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं, जो पोजीशन दीजिएगा। हम एक लाइन की कहानी, क्योंकि लॉस में जमीन बिकेगा नहीं सर, लॉस में नहीं बिकेगा। तो नहीं फंसने का रीजन एगो सबसे बड़ा मैटर यही है कि आप जो जमीन लीजिए पहले उसको पोजिशनिंग कर लीजिए, 4 बार 5 बार अमीन नापी करवा लीजिए, अगल बगल चौहद्दी वाला को बुला लीजिए कि भाई चलिए नापी है, फिर बाद में नहीं बोलिएगा। हाँ अब उस पे आ रहे हैं, जब हम ले लिए, अब इसको क्या करते हैं सर, एक डिजिटल नक्शा बना लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिटल नक्शा बना के उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब उसमें सबका एक कट्ठा करके डिवाइड करते हैं। जब भी आगे का प्लॉट रहेगा सर, यदि 1 बीघा का है तो आगे कम से कम 3000 स्क्वायर फीट का रहेगा, पीछे 1200 का रहेगा। आगे का जब भी रहेगा तो बड़ा प्लॉट रहेगा, जब भी कॉर्नर है तो आगे का बड़ा प्लॉट किस पे डिवाइड करके रखते हैं, जो है ना इसको डिवाइड न, जब तक उस पे चौहद्दी कब तक नहीं जाएगा, जब तक ये सोल्ड नहीं हो जाएगा, सब तक वो रजिस्ट्री नहीं हो जाएगा। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा, जब तक इसका हम इस पे चौहद्दी नहीं आ सकता। जी सर ठीक है। हाँ 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 दिखा सकते हैं, निज दिखाएंगे, निज आ जाएगा, क्योंकि उसी के प्लॉट का निज है, निज जमीन मालिक या पट्टीदार या निज दिखाएंगे उसको। तो इसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, जब हम अब क्या है कि ये 4-3 पट्टी हम कर लिए सर, आप कस्टमर को देंगे तो कस्टमर को भी बोलेंगे सर अपना पोजीशन आप पकड़िए। अब इसमें क्या होगा, आप बता रहे हैं इसमें क्या होगा, यहाँ पे पार्टनर है 5 गो, जो बताया ना 4 पार्टनर है। कोई भी जमीन का जब होता है 2-3 को पार्टनर रहता है, वो क्या करेगा, आगे से बेच देगा, वो करेगा पीछे से बेच देगा, बीच से बेच देगा, गोने से बेच देगा। वो जब यदि पोजीशन नहीं पकड़िएगा, इसको केपी बीम नहीं करवाइएगा, तो कहेगा ना 3000 स्क्वायर फीट है ना, तो काम कीजिए ना, हम 2500 बेच रहे हैं, 500 इन्हें घसक जाइए ना सर, समझिएगा बात को। क्या कि एक काम कीजिए ना, हर 2500 कस्टमर है तो 2500 बेचिए,
500 ने घसक जाइए। ये कहेगा सर हम ये काम करें 1200 जगह 1300 बेच दिए हैं, 1300 बेच दिए, काम कीजिए थोड़ा सा और ना घसक जाइए। वो घसकते घसकते क्या करेगा, 1200 की जगह पे 1100 हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कस्टमर को कभी भी सर दीजिए, कोई भी दीजिए, पहला काम बोलिए सर इसको पोजीशनिंग आप कर लीजिए, वो पैसा दे या ना दे, उसको पैसा दे, यदि आपके पास एग्रीमेंट का पैसा के बाद पैसा दिया है तो मंजबरी इसको करवाइए, मंजबरी है तो सर इसको कीजिए। करने से दो फायदा होगा सर। फायदा यह होगा कि कस्टमर को यहाँ पे कुछ पैसा खर्च हो गया, उसको दिमाग में जाएगा, कभी भागना भी तो नहीं है ना। मान लीजिए सर जाएगा तो 50,000 तो लग भी जाएगा सर। बॉन्डिंग, मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग वर्क कर रहा है, मार्केटिंग भी वर्क कर रहा है, आपका पर्सनल भी सॉल्व हो रहा है। क्या हुआ सॉल्व कि सर यदि आपको 5 साल के बाद आपको बोलेगा प्रोटोबा को नाप के दीजिए, तब सर आप जाइएगा नापने के लिए। पिलर, हाँ, वो तो उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। पिलर का लाइफ 1 से 2 साल, और वो पिलर का लाइफ जो परमानेंट करते 5 से 7 साल में को देख लीजिएगा, कहीं को देख लीजिए, 5 साल के बाद खत्म सर। 5-6 फीट कीजिएगा, 6 साल तक रहेगा। बोल क्या करेगा पिलर, क्या करेगा। अब मान लीजिए खेती वाला जमीन है, ट्रैक्टर से फारा कटाएगा, वो नहीं कर देगा, वो कर देगा, नहीं कर देगा। हाँ, करीब 40 से 50 हजार, 40 से 50 हजार केपीबी में हो जाएगा। तो केपीबी में फायदा क्या होगा कि आपको 5 साल के बाद उस जमीन पे जाना नहीं पड़ेगा। आप सोच लीजिए सर यदि 50 बीघा हम डिलीवर किए हैं और डेली हम नापते रहेंगे तो काम क्या करेंगे सर। एक आदमी तो नापी में दिन भर व्यस्त रह जाएगा सर, दिन भर व्यस्त रहेगा कि वो चलो यहाँ नापी करवा दा, कभी नापी करवा दा, कभी उसको नापी करवा दीजिए, कभी उसको नापी करवा दीजिए। तो दिन भर आप भी व्यस्त रहिएगा, हम भी व्यस्त रहें। इसमें क्या हुआ सर कि आप तो केपीबी करवा दिए, क्लाइंट वहां पे स्थिर हो गया सर। अब क्लाइंट इधर उधर घसकने वाले नहीं है, सुरक्षित हो गया, घसकने वाला नहीं है। दूसरा, क्लाइंट को भरोसा हुआ सर कि हमने अपना जमीन पे वर्क किया, हमने अपना जमीन पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया। दूसरा, कस्टमर क्या किया, 2 दिन तक यहाँ खड़ा रहा। जब केपीबी में हुआ तो 2 दिन तो लग ही जाएगा, कस्टमर वहां पे खड़ा रहा, अगल बगल का भाव समझ में लिया। देखिए बॉन्डिंग यहीं पे हो रहा है सर। बॉन्डिंग हम आपके बीच से निकाल लेंगे। हमारा कंपनी जो है विदाउट इसके बिना जमीन देवे नहीं करेगा। क्या हुआ, 2 दिन तक कस्टमर आता जाता रहा, यहाँ का माहौल देखा, कंपनी का माहौल देखा, वहां वर्क हो रहा उसका माहौल देखा, अगल बगल का रेट लिया उसका माहौल देखा। रेट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करेगा सर। अगल बगल में यदि 5 लाख का जमीन यदि आपको 6 लाख में दिए तो फैक्टर नहीं करेगा। वो जान रहा है कि सर रास्ता निकाले हैं, इतना सारा डेवलपमेंट वर्क किए तो 1-1.5 लाख तो लग ही जाएगा। बट वहां बॉन्डिंग मैटर करेगा कि उसके साथ में दिन भर रहे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कस्टमर को ये संतुष्टि होता है कि ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है। ये पहले वो पैसा कम दिया है लेकिन उसको ये संतुष्टि है कि मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ऑलरेडी मेरा हो गया, और हमारा ये मतलब हमारा हो गया, रजिस्ट्री हो चाहे नहीं हो। हाँ, हम बाउंड्री पे इसलिए जोड़ देते हैं, बाउंड्री पे सर जोड़ देते हैं कि इसमें बाउंडिंग, इसी से तो आपको कस्टमर के बीच में रिलेशन बनेगा सर, इसी से बनेगा। हमारा भी फायदा है कि कस्टमर थोड़ा, जब कस्टमर जब बाउंड्री करवा के आता है तो लेक भी आता है, चलिए मेरे यहाँ बाउंड्री हो रहा है, रेफरेंस भी आता है उससे, चलिए मार्केटिंग रेफरेंस आएगा कि चलिए हमारे को बाउंड्री करवा थोड़ा साथ रहिएगा, 1 दिन 2 दिन रहिएगा, यहाँ रहेंगे, 10 गो प्लॉट देखेंगे, फिर यहाँ पर ढेर सारा प्लॉट लाइन लगा हुआ है, यहाँ रहेंगे तो 1-2 प्लॉट और दिमाग में जाएगा उनको। देखिए जिसके पास पैसा है पैसा खूब आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है नहीं आ रहा है। तो सिंपल समझिए, यहाँ का लॉजिक यही है। तो 1-2 प्लॉट और उसको मन करेगा कि और हमारे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ, जो बाउंड्री करवाए उनको बुलाए कि सर चलिए आप बाउंड्री करवा देते हैं, हम दूसरों को बाउंड्री करवा देते हैं, दूसरों कहेगा उनकी बाउंड्री करवा देते हैं, हम दूसरों को बाउंड्री करवा देते हैं। जब यहाँ रहता है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सर आए ना तो अच्छा तो एगो प्लॉट दे दीजिए ना सर, होता है ना जनरली। देखिए मार्केटिंग यही है कि सर एगो जब आप हमको बाउंड्री बढ़िया से करवा दिए, पोजिशनिंग करवा दिए, वो प्लॉट हमरा और दे दीजिए ना। रिलेशन बिल्डअप होता है, एक रिलेटिव को लेकर कहाँ है, तो हम होम्स इंडिया में है सर, रात शाम में फोन आया कहाँ है, देखिए नहीं रुक गए हैं, यहाँ रहने खाने की व्यवस्था सब है, सब होम्स इंडिया। बॉन्डिंग यही है सर। देखिए कहीं कुछ नहीं ले गया ना, यहीं से हम कर रहे हैं, सब कुछ सारा वर्क में यहीं से हो रहा है कि सब हम रुक गए हैं, जो कहाँ है तो होम्स इंडिया में ही रुके हुए हैं, जो बाउंड्री करवा रहे हैं, तो कहाँ लिए थे आज लिए सर ना। तो वो चीज को हम लोग फुल बिल्डअप करते हैं, फुल बिल्डअप करते रहते हैं उसको। जब यहाँ पे रुके तो पता लगा 1 प्लॉट लेने की जगह 2 प्लॉट ले लिए। ऐसा मेरे साथ में रिपीट बहुत सारा हुआ, बहुत रिपीट हुआ कि आप उसको, हाँ गलत यहाँ रहने से जब हमको कब गड़बड़ होता है, जब यहाँ हम गलत काम कर रहे हैं तब यहाँ रोक देंगे तो आदमी जो ले भी रहेगा वो भाग जाएगा सर। क्या
जो लेके भी रहेगा प्लॉट, यदि यहाँ पे हमको लगा कि आप लोग आए सर, 2-4 आदमी आए सर, मेरा पैसा ले लीजिएगा, आप रुकिएगा सर, यहाँ पे आप रुकिएगा, अभी मेरे पीछे